brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज एक बड़ी हलचल हुई है और जिसकी चर्चाएं न केवल भरतपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में हो रही है। दरअसल जोगेंद्र सिंह अवाना जो पूर्व विधायक हैं नदबई से, भरतपुर जिले की विधानसभा सीट है नदबई, वहाँ के पूर्व विधायक हैं। इस बार कांग्रेस से विधानसभा का टिकट लेकर वो चुनाव भी लड़े थे मगर हार गए। आज उन्होंने दिल्ली में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में उनके सामने कांग्रेस को छोड़ करके आरएलडी ज्वाइन कर ली, उसकी सदस्यता ज्वाइन कर ली है। दरअसल जोगेंद्र सिंह अवाना पहले बीएसपी में थे। बीएसपी से वो चुनाव लड़े थे 2018 में भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से। कुछ मतों यानी करीब 3,500 मतों से वो चुनाव जीते थे और चूंकि राजस्थान में उस समय थोड़ा सा सरकार कांग्रेस की बनी थी तो अल्प मत की सरकार थी। उसके बाद उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस सरकार को और उसके बाद जब पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सरकार में समर्थन देने का फ़ायदा भी उनको ये मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको टिकट नदबई से दिया कांग्रेस का और वो चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। यानी कि पहले जोगेंद्र सिंह अवाना पहले बीएसपी में थे, बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस में आए और कांग्रेस को छोड़ करके अब आरएलडी में चले गए हैं। अब लोग कह रहे हैं आरएलडी के बाद कहाँ जाएंगे वो तो वही जाने, उनका भविष्य क्या है, वो कहाँ जाएंगे उनके बारे में कोई नहीं बता सकता। दरअसल जोगेंद्र सिंह अवाना नदबई से विधायक रहे थे 5 वर्ष। उन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार करने, अवैध वसूली करने, लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने के तमाम तरह के आरोप उनके खिलाफ लगते रहे और 5 साल में जनता इतनी नाराज़ उनसे हो गई कि लोग इंतज़ार करते रहे कि कब चुनाव विधानसभा का आए और कब जोगेंद्र सिंह अवाना को जनता सबक सिखाए। वो जनता सफल भी रही, सबक सिखाने का काम भी किया, उनको चुनाव हराकर भेज दिया गया। दरअसल 5 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस में और ख़ासकर जोगेंद्र सिंह अवाना जब विधायक रहे तो जनता बार बार अपना आक्रोश जाहिर करती रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कि जोगेंद्र सिंह अवाना जो आपका विधायक हैं, आपको समर्थन दे रखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा गदर मचा रखा है, लोग परेशान हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित हैं, उनके ट्रांसफ़र कराए जा रहे हैं, वसूली नहीं दे रहे, इस तरह के आरोप लगते रहे। और जनता ने मांग की थी कांग्रेस के नेताओं से कि जोगेंद्र सिंह अवाना को टिकट नहीं दें, अगर देंगे तो फिर घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत गवर्नमेंट को बचाया था, समर्थन दिया था, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया जनता की मांग के खिलाफ, जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ। लेकिन टिकट देने से क्या होता है, फैसला तो जनता करती है और जनता ने फैसला किया, जोगेंद्र सिंह अवाना को चुनाव हरा दिया था। अब सवाल उठता है कि जोगेंद्र सिंह अवाना बीएसपी से कांग्रेस और कांग्रेस से आरएलडी में क्यों गए, आखिर जरूरत क्या पड़ी। फिलहाल तो ना तो लोकसभा के चुनाव हैं ना विधानसभा के चुनाव हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जो चर्चाएं सामने आई हैं उसमें यह कहना है कि जोगेंद्र सिंह अवाना को लगने लग गया था कि जो अपने कार्यकाल में उन्होंने लोग प्रताड़ित किए हैं और करीब कई एफआईआर दर्ज जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ नदबई क्षेत्र के लोगों ने कराई हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कई प्रकार के डर जोगेंद्र सिंह अवाना को हैं, गिरफ्तारी के भी हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, कई प्रकार के केस उन पर चल रहे हैं, कई प्रकार के एफआईआर उन पर हैं। तो उनको सूत्रों के मुताबिक तो ये लगता है कि जोगेंद्र सिंह अवाना को कि आरएलडी का समर्थन बीजेपी गवर्नमेंट को है, आरएलडी में जाएंगे, उस परिवार में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बच सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक कयास लोग लगा रहे हैं कि जोगेंद्र सिंह अवाना के आरएलडी में जाने के पीछे कि जोगेंद्र सिंह अवाना को लगने लग गया था कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है और हो सकता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें कांग्रेस शायद उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि अहमदाबाद में, गुजरात में जो हाल ही में एक कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिस तरह से इग्नोर किया गया पार्टी हाईकमान द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, तो उसमें अशोक गहलोत के जितने भी समर्थक नेता हैं जो विधायक रहे उनको ये लगने लगा है कि अशोक गहलोत का शायद अब ज़्यादा इमेज पार्टी में जो एक मजबूती है वो कमज़ोर होती जा रही है, अशोक गहलोत कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए फ़ायदा है कि अशोक गहलोत के आदमी ये सोच रहे हैं कि
पहले से ही अपना रास्ता किनारा करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है उनको टिकट ही नहीं मिलेगी। जब अशोक गहलोत कमज़ोर होते जा रहे हैं तो फिर करें क्या। अशोक गहलोत, और एक खास बात ये भी रही कि अशोक गहलोत ने जिन जिन लोगों को टिकट दिया, जनता उनके खिलाफ थी कि भाई इन विधायकों को टिकट ना दें, अन्य नए लोगों को दे दें, तो जनता समर्थित थी, जनता उनको समर्थन देती। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट नहीं काटी, उन्हीं विधायकों को रिपीट कर दिया जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी थी, और फिर सभी ने देखा कि सरकार चली गई। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से भड़कंप मचा हुआ, और खासकर पार्टी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासकर सिपह सालार हुआ करते थे जोगिंद्र सिंह अवाना, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक निराशा है, और एक विश्वास भी इनको है कि टिकट हमें नहीं मिलेगी तो शायद जनता हमसे नाराज़ है, हमारी सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अहमदाबाद का कांग्रेस का अधिवेशन की जो तस्वीर सामने आई थी, अशोक गहलोत को कुर्सी तक नहीं मिली थी, राहुल गांधी ने उनको इग्नोर किया था, तो क्या बड़ा सवाल है कि कांग्रेस नवाचार की तरफ जा रही है, नव कांग्रेस का निर्माण होने जा रहा है, कांग्रेस में नए लोगों को मौका दिया जाएगा, और जो लोग काफ़ी समय से इसमें बैठे हुए थे पार्टी में, जिनसे जनता नाराज़ थी और उसी नाराज़ की वजह से कांग्रेस सरकार में आते आते रह जाती थी, क्या कांग्रेस नवाचार करने जा रही है, नव निर्माण किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस को भी लगने लगा है कि जो नेता हमारे पुराने समय से बैठे हुए हैं वो एक्टिव नहीं है, जनता उनसे ऊब चुकी है, नाराज़ है, इसलिए नए लोगों को कांग्रेस में मौका दिया जाए। बीजेपी से लड़ना है तो फिर नव निर्माण तो कांग्रेस में करना होगा, परिवर्तन करना होगा, जिसकी मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी समय से कर रहे थे। एक कांग्रेस को ये भी लगने लगा था कि हमारे कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे विश्वास में लिया जाए, और हमारे जो कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए, क्योंकि पार्टी का जो बेस है वो कार्यकर्ता है। अब राहुल गांधी, सचिन पायलट एक नई कांग्रेस का निर्माण करने जा रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, और वह कांग्रेस ऐसी होगी जो बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाएगी। अब वो कब होगी, कैसे होगी, नीति क्या बनेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि नए नेताओं को ऊपर उठाया जा सकता है, और जो पुराने नेता जिनके खिलाफ जनता थी उनको नीचे लाया जा सकता है। क्योंकि 15 वर्ष के बीजेपी के शासनकाल में शायद कांग्रेस के आला कमान को, कांग्रेस के बड़े नेता को ये समझ में तो आ गया कि बगैर कार्यकर्ताओं के कुछ होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी से लड़ना है तो फिर परिवर्तन करना होगा, कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाना होगा, कार्यकर्ताओं को पूछना होगा, उनका सम्मान करना होगा, और जो नेता हैं जो चिपके हुए थे, जो सिर्फ स्वार्थ की खातिर चिपके हुए थे, उनको घर का रास्ता दिखाया जाए। या फिर क्योंकि जैसे ही ये कांग्रेस, आपने देखा है कि काफ़ी समय से 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है विधानसभा चुनाव में, उसकी वजह यही है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं रहे, वो नाराज़ होते गए, चलते गए। और एक खास बात ये बताई जा रही है कि कांग्रेस समझौता जिसमें कोalition करती है विधानसभा चुनाव में, उससे पार्टी के कार्यकर्ता खत्म होते जाते हैं। इसलिए अपने बेस पर अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो पार्टी के कार्यकर्ता फिर से उभर आते हैं और जीवित रहते हैं। अब कांग्रेस फिलहाल जोगिंद्र सिंह अवाना जैसे पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़कर गए हैं आरएलडी में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनको भी सुनने को मौका मिलता था कि आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, और किस तरह से लूट खसोट कर रखी है, भ्रष्टाचार है। लेकिन जोगिंद्र सिंह अवाना के जाने से शायद जिन जिन लोगों से हमें बात की हैं कांग्रेस के, वो सभी खुश हैं, कह रहे हैं साहब जनता नाराज़ थी, हम क्या करें, इतना गदर मचाया, पार्टी को छोड़कर चले गए तो बढ़िया है, नहीं तो बदनामी हो रही थी।